हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बेबी बूटीज। These are party wear booties and you can see what a lovely booties this is. I will explain you in both languages, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बना लीजिए और इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में। मैं कोशिश करूँगी दोनों ही लैंग्वेज में समझाने के लिए, ताकि अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में समझें और जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती वो इंग्लिश में से बना सकें। दिस बूटी इज़ फॉर 3 to 6 month baby, and here I have started it with 38 stitches. If you want to make big size or small size, then you can only increase or decrease the chain and you can make a small size or a big size. छोटी या बड़ी किसी भी साइज में बनाना है आपको, आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको चेन को घटाना या बढ़ाना होगा। So if you want to make one size bigger, then increase 4 chain. एक साइज अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 4 चेन को बढ़ा लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू मेक वन साइज स्मॉलर देन डिक्रीज 4 चेन्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, टू मेक दिस प्रोजेक्ट हियर आई हैव यूज्ड 3 ply वूल। यहाँ मैंने 3 ply वूल को यूज किया है। 10 number needle, 1 crochet hook and this is 3.0 number crochet hook, needle and some beads, and these are 4 number beads. So first of all, thread some beads in your thread. तो यहाँ टोटल 20 बीड्स को आपको इसमें पिरोना है। सो थ्रेड्स टोटल 20 बीड्स। टोटल 20 बीड्स के यहाँ मैंने टोटल अपनी निडल में 38 स्टिचेस डाली हैं। देयर इज टोटल 38 स्टिचेस इन माई निडल एंड आई विल knit only the simple knit stitch. ओके, तो सिंपल आपको सीधा बनाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें दोनों साइड से सीधा ही बनाएंगे। knit to simple knit stitch. So do the same and complete this row. Complete the row. Okay, now first of all make 2 stitch. Again the simple knit stitch 1 and 2. पहले शुरुआत के 2 फंदे इस तरह से बिन लेंगे। And now increase 1. तो अब आपको यहाँ पे एक बढ़ाना है, फंदे से नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे धागे को लपेटिए अपने हाथ में और जैसे आप फंदा डालते हैं उस तरह से बढ़ा दीजिए। नाउ इंक्रीज 1 स्टिच हियर। ओके, एंड अगेन knit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल 16 फंदे बिन लेने हैं। नेट टोटल 16 स्टिचेस। नाउ हियर आई विल यूज अ मार्कर। सो हियर टेक अ मार्कर। एक मार्कर को यहाँ पे लगा दीजिए। मार्कर नहीं है आपके पास तो कोई भी ऊन में, छोटी सी ऊन में गांठ लगा के इस तरह से एक ऐसे लगा दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि बीच में आपको फंदे कहाँ बढ़ाने हैं। यूज अ मार्कर हियर। हियर आई विल ऑल्सो इंक्रीज 1 स्टिच। यहाँ पे देखिए मैंने मार्कर लगाया। मार्कर लगाने के बाद यहाँ पे एक फंदे को इसी तरह से बढ़ा दूंगी। सिंपल आपको ऐसे बढ़ा देना है। ओके, इंक्रीज 1 स्टिच एंड नाउ
knit 2 simple stitches, 1 and 2. ओके, अगेन इंक्रीज 1 स्टिच. कुछ नहीं करना. ये देखिए मैंने धागे को ऐसे लिया, वूल को इस तरह से लपेट लिया हाथ में और ऐसे करके डाल दिया, खींच दिया, फंदा बढ़ गया और यहाँ पे फिर से एक स्टिच. टोटल अब 4 हो गई बीच में, 1 2 3 4. जब दूसरी भी स्टिच आप बढ़ा लें तो यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लें ताकि दोनों साइड से आपको आइडिया मिलता रहे कि आपने फंदे कहाँ पे बढ़ाने हैं. ओके, आफ्टर increasing 2 stitches here, I will use 1 more marker. So and again knit 16 stitches, 1 2 3 15 and 16. Okay, after 16 stitches increase 1 stitch in this side. एक फंदा इधर बढ़ा लिया. लास्ट में 2 ही फंदे बचे तो इन्हें भी बुन लेंगे, 1 और 2. फ्रॉम द रॉन्ग साइड knit simple stitches, only knit stitch from the बैक साइड. तो जितनी भी स्टिचेस हैं आपके पास सबको आपको सिंपल बिन लेना है. देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस रो, इन दैट दिस इज द रॉन्ग साइड. सो knit simple stitches. जितनी भी स्टिचेस हैं सब आपको इसी तरीके से एक एक करके बुन लेनी है और इसे पूरा इस तरह से बुनते हुए राइट साइड पे आ जाएंगे. knit all stitches and come to the right side. Okay, now look, here is the marker. यहाँ मार्कर है तो इसके लिए क्या करेंगे, मार्कर को पहले इसमें शिफ्ट कर लीजिए एंड देन knit your stitch. 1 2 3 and 4 and take the marker in this needle and start again to make stitches. ओके, तो सिंपल मार्कर को रॉन्ग साइड पे आपको इधर डाल लेना है और फिर बीच की स्टिचेस बिन के दूसरा मार्कर भी डाल लेना है ताकि ये बीच की स्टिचेस बिल्कुल अलग ही रहे. और अब इन्हें पूरा सिंपल बिन लेंगे. नाउ आई एम अगेन एट द राइट साइड. फिर से मैं राइट साइड पे आ गई हूँ. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल knit 2 stitches. पहले के 2 फंदे सिंपल बुन लेंगे. बुनना आपको दोनों साइड एक ही जैसा है. So knit 2 stitches, again increase 1 stitch like that. फिर से एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया and now knit all stitches till the marker. मार्कर तक जितनी भी स्टिचेस हैं सब आपको सिंपल बिन लेनी है. सीधा ही बुनना है आपको दोनों साइड से. Now again take the marker in this needle. फिर से मार्कर को इधर करेंगे. Increase 1 stitch. एक यहाँ पे एक स्टिच बढ़ा लेंगे. अगर आप कोई किसी और तरीके से स्टिच बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और अब ये 4 जो फंदे हैं इन्हें बुन लेंगे. Knit all these 4 stitches of the mid part. 1 2 3 and 4 and again increase 1 stitch here. फिर से एक स्टिच यहाँ पे बढ़ा लेंगे and take the marker in this needle. Now knit total 17 stitches at the next side. And now there is only 2 stitches in my needle, so increase 1 stitch here. In this side increase 1 stitch after 2 stitches
and in this side also after 2 stitches. So first of all increase 1 stitch, एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया और अब 2 फंदों को बिन लूंगी। दोनों साइड ऐसे ही करना है। पहले साइड आपको 2 फंदे बिन के 1 फंदा बढ़ाना है और इधर 1 फंदा बढ़ाने के बाद लास्ट के 2 फंदों को बिन लेना है। नाउ फ्रॉम द रॉन्ग साइड अगेन knit all stitches, simple knitting stitch, use simple knitting stitch and stitches, knit all the stitches, सारी जो फंदे हैं वो आपको बिनते जाना है ऐसे ही। do the same and come to the right side. Okay, now I am again at the right side, again do the same. First of all knit 2 stitches, शुरुआत की 2 स्टिचेस को प्रॉपरली पहले बुन लेंगे। इंक्रीज 1 स्टिच, 1 स्टिच को बढ़ा लेंगे और अब अगेन स्टिच ऑल टिल द मार्कर पॉइंट। जितने भी स्टिचेस यहाँ तक हैं यहाँ तक पहले बुन लें। आई एम अगेन एट द मार्कर पॉइंट, सो टेक इट इन योर सेकेंड निडल, इस निडल में ले लिया। अगेन इंक्रीज 1 स्टिच, नेट ऑल द स्टिचेस, 1 बढ़ा लिया और अब इन सारी जो अब बीच में हमारे 1 3 4 5 and 6, okay, and now increase 1 stitch। तो 2 बार बढ़ानी है बीच में। एंड नाउ आई हैव टोटल 8 स्टिचेस एट द मिडल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अगेन टेक इट इन योर सेकेंड निडल एंड knit all the stitches of the left side, knit all the stitches and increase 1 stitch here, and after that in knit last 2 stitches. So first of all knit all these stitches till here, and now at the last again increase 1 stitch, increase 1 stitch and नेट लास्ट 2 स्टिच, एक यहाँ पे बढ़ा लिया और लास्ट में 2 बिन लिया। फिर से बैक साइड को वैसे ही बिनेंगे, नेट ऑल दीज सिंपल नेट स्टिच एट द बैक साइड। ओके, आई एम अगेन एट माय राइट साइड, सो अगेन डू द सेम, इंक्रीज 1 स्टिच आफ्टर 2 सिंपल नेट स्टिच, 2 सिंपल स्टिच बिनेंगे और 1 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इंक्रीज 1 स्टिच हियर, एक फंदा बढ़ा लिया और अगेन knit all the stitches till the marker point, again increase 2 stitches at the mid point, increase 1, एक यहाँ बढ़ा लिया, सारी सिंपल स्टिचेस बिनी, मिड पॉइंट पे आए, एक बढ़ाया और अब इन सारी स्टिचेस को बीच वाले को बिन लेंगे। knit all these stitches, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, अगेन इंक्रीज 1 स्टिच हियर, टेक दिस मार्कर इन दिस साइड एंड अगेन knit ऑल दीज स्टिचेस, और फिर से इन सारे स्टिचेस को बिन लेंगे एंड इंक्रीज 1 स्टिच हियर, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे एंड आफ्टर दैट knit ऑल दीज 2 स्टिचेस, जैसे हर बार करते हैं। यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे और उसके बाद लास्ट के 2 फंदों को बिनेंगे और इतना करने के बाद बैक साइड सेम रहेगा। सो knit ऑल दीज स्टिचेस, इंक्रीज 1 स्टिच हियर एंड आफ्टर दैट knit these 2 stitches and the back side will be same. So do these 2 rows, complete these 2 rows and come to the right side. Okay, now I am again at the right side. I have completed my wrong row. Wrong row को मैंने complete कर लिया है और अब मैं right side में हूँ। And now I will not increase any stitches at the side. साइड में अब हमें कोई स्टिच नहीं बढ़ानी है, सिर्फ बीच में बढ़ानी है। So यहाँ पे knit all these stitches, simply stitches all these, knit all these stitches, सबको ऐसे ही बुनते हुए मार्कर पॉइंट पे आ जाएंगे। Okay, knit all these stitches and come to the marker point.
पॉइंट पे हूँ। नाउ रिमूव द मार्कर, मार्कर को रिमूव कर दीजिए। इंक्रीज 1 स्टिच हियर, knit all these stitches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ पे बढ़ाई 11 and this one is 12 and you remove this marker also and knit all these stitches. Simply knit all these stitches and the wrong side stitches also. इसे पूरा बिन लीजिए और wrong side पे बिन लीजिए and come to the right side. Okay, now I am again at the right side. मैं फिर से right side पे हूँ and now you can see I have completed my 2 4 6 8 sorry 1 2 3 4 5 okay 2 4 6 8 10 and 12. I have completed my 12 rows. So simply knit the simple knit stitch and make more 8 rows with the same process. Same process को आपको continue रखना है. There is not any increase or decrease. So make a simple knit stitch and complete 8 more rows. 8 और रो आपको ऐसे ही बना के रेडी करनी है. नेट सिर्फ आपको सिंपल सीधा बुनना है दोनों साइड से. कोई भी फंदा ना आपको बढ़ाना है ना घटाना है, ना बीच में ना साइड में. और आपको 8 और रोज बना के ऐसे ही रेडी करनी है. ओके, सो नेट सिंपल स्टिच एंड मेक 8 more. Here I have completed my rows. So you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे पूरा मैंने इस बना के रेडी कर लिया है. और ये इस तरीके की जो पर्ल्स बीट है वो आपको पर्ल स्टिच जो है वो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 बार दिख रही है. मींस टोटल यहाँ पे 20 राउंड्स बन के 20 रोज बन के रेडी हो गए हैं. अब इसमें क्या करना है, इन मोतियों को लगाना है. जैसे मैंने इसमें लगाया है इसी तरीके से मोतियों को इसमें लगाएंगे. मोतियां मैंने आपसे पहले ही इसमें डलवा दी थी ताकि दोबारा आपको थ्रेड को तोड़ना या काटना ना पड़े. तो सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे. पहले इसमें 17 बिन के रेडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल knit 17 stitches 3 4 16 and 17. Here I will divide it in 3 parts. 17 in the right side, 17 at the left side and 22 stitches at the mid. So here you can see there is 22 stitches. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and 22 stitches at the mid part. So I will take 22 at the mid part and again 17 at the left side. Here I have completed my 17 stitches. तो एक साइड में मैंने 17 रखी है, दूसरे साइड में भी 17 रखी है और बीच में मैंने 22 स्टिचेस रखी है. यहाँ पे पहले 2 सिंपल नेट स्टिच बिनेंगे. तो नेट सिंपल स्टिच 1 and 2. Now knit here pearl stitch. So do the thread at your side, keep it at your side and make one pearl stitch. So take one bead after making one pearl stitch and again make a pearl stitch. तो इस तरह एक उल्टा बनाया, बीट लगाई, उल्टा बना दिया. Now again knit here the 2 simple stitches, simple knit stitch 1 and 2. Again keep the thread at your side, knit one pearl stitch, take one bead and one more pearl stitch. Again make 2 simple net stitch. तो 2 सीधा बनाएंगे पहले. ये देखिए 2 सीधा बना लिया मैंने. धागे को अपनी तरफ किया, एक उल्टा बनाया, फिर से एक बीट ली यहाँ पे,
और अगेन यहाँ पे एक उल्टा बना लिया, धागे को पीछे किया, 2 स्टिच बिन के रेडी करी, 1 और 2, तो 1 2 3 बार लगा लिया हमने। अगेन धागे को आगे किया, एक उल्टा बनाया, यहाँ पे एक बीट ले लिया, अगेन एक उल्टा बना लिया, धागे को पीछे किया, 2 सीधा। अगेन कीप द थ्रेड एट योर साइड, मेक 1 पर्ल स्टिच, टेक 1 beat and again make 1 pearl stitch. At last make 2 simple net stitch. तो ये टोटल यहाँ से अगर हम काउंट करें, यहाँ से मैं इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि अभी रॉन्ग साइड पे जब जाएंगे तो इन दोनों स्टिचेस को आपको पीछे से उल्टा बिनना होगा। सो हियर यू कैन सी 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and 220. Here is only 17 stitches, 2 4 6 8 10 12 14 16 and 17. So make simple net stitch in all these 17 stitches. Okay, I have completed 17 stitches, and now from the wrong side, first of all, first 17 stitches simple net stitch. पहले 17 फंदे सिंपल सीधे बिन लेंगे, 3 4 6 5 and 17. Okay, 17 simple knit stitch. Now these 2 stitches are of the mid part, so keep the thread at your side. These are the simple at the from the right side. You have knitted here simple net stitch. These 2 are simple net stitch, but from the back side make here purl stitch. Okay, 2 purl stitch, again 2 simple net stitch. तो जो सीधे से सीधा दिख रहा है आपको आगे से, उसको पीछे से उल्टा बिनना है, और जो आगे से उल्टा है उसको पीछे से सीधा बिन रहा है। अगेन 2 purl stitch and 2 simple net stitch, 2 purl stitch, 2 simple net stitch, 2 purl stitch, 2 simple net stitch, 2 purl stitch. Now from the front side you can see, now it looks, you can see 12 stitches of the mid part, 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Now here is 4 more stitches, so make 2 simple stitches and at last make 2 purl stitches. Okay, now you can see here, see the difference. तो इस तरह बनाने के बाद अब यहाँ पे आपको अगेन ये 17 फंदे जो हैं ये आपको सिंपल नेट स्टिच बना लेनी है इनमें। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो फंदे आगे से आपने सीधे बनाए हैं उनको पीछे से उल्टे बनाने हैं। साइड के फंदे जो हैं वो 17 जो फंदे हैं वो बोथ साइड आपको सीधा ही बिनना है। सिर्फ बीच के फंदे जो 22 फंदे हैं उन्हीं में आपको आगे और पीछे का अंतर करना है, और हर बार आपको ऐसे ही मोतियों को लगा देना है, एक के ऊपर एक इसी तरह से मोतियों को लगाएंगे और इसमें टोटल 8 रो बना के रेडी करेंगे। So 17 stitches here, 17 stitches of the left side and 17 stitches of the right side will be the same. Do here only simple net stitch, but in the mid part there is 22 stitches. So those stitches which you have done here simple net stitch, but from the back side make purl stitch
and those stitches in which you did here purl stitch, but from the back side make here simple net stitch. So make 8 rounds. I have completed 2 rounds, so make 3 more rounds. Here you can see 4 times I have used these pearls, so make 6 more round and complete it, and after that I will show you how to make this part. ओके तो यहाँ पे इसमें 6 और राउंड बना के रेडी कर लीजिए. एक बार मैंने लगा दी है, 3 बार मोतियों को और इसी तरह लगाना है. 2 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर 2 सीधा. जैसे मैंने मोतियों को लगाना बताया है सेम वैसे ही आपको इसमें लगाना है और इसमें 6 राउंड बना के कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ मैंने अपने राउंड्स पूरे कर लिए हैं. 1 2 3 4. हियर आई हैव कंप्लीटेड माय 8 रोज ऑफ बीड्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8th राउंड. सो नाउ let's start to give it a booties shape. Again make simple net stitch. सिंपल आपको सीधा ही बुनना है इसमें. सिंपल नेट स्टिच इन 17 stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 फंदे बुन लिए. And now just take these 2 stitches and make a simple net stitch from the back side. पीछे से इसको देखिएगा, ये दोनों लिया मैंने, इसमें और इसमें इन दोनों को लिया और इस तरह से एक सीधा बुन दिया इन्हें. Now take the loop at your side and next 2 stitches 1 and 2, take these 2 stitches and make here a purl stitch. Again turn the loop, take these 2 stitches and make a simple net stitch. तो 2 फंदों को आपको एक साथ बुनना है, एक बार वैसे ही सीधा और एक बार उल्टा. फिर से फंदे को आगे करेंगे, धागे को एक उल्टा बुन लिया, धागे को पीछे किया, इन दोनों को लिया और इन जो बीच के जो 22 फंदे हैं उनमें आपको ऐसे ही करना है. फिर से सीधा, तो जहाँ सीधा बिना है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा बिना है वहाँ उल्टा. These 2 are the simple net stitch. Again purl stitch, simple net stitch, purl stitch, net stitch. Again take the loop at your side and make a purl stitch. All times take 2 stitches. 2 स्टिच को लेंगे और उनको एक कर देंगे. Take 2 stitches and turn it into a 1 stitch. Again take 2 stitch and make 1 stitch. Again take 2 stitches and turn it into a 1 stitch, and at last take these 2 stitches. You can see these are the last stitches. So only 17 stitches I have. So make simple net stitch in these 17 stitches. जो 17 stitches आपके पास बाद की बची हुई हैं उनको आप सिंपल सीधा बुन लीजिए. Now from the back again knit these 17 stitches, simple net stitch in these 17 stitches. जो first 17 stitches हैं उनमें सीधा ही बुनना है. And now in these 11 stitches, first stitch make a purl stitch here. In second stitch make simple net stitch. Again take the loop at your side and make a purl stitch. One simple net stitch. तो एक सीधा एक उल्टा, जो आपको उल्टा दिख रहा है उसमें उल्टा और जो सीधा दिख रहा है उसमें सीधा बुनना है. Again you can see this is a purl stitch, so make here a purl stitch. Turn the loop at the back side and make here a simple net stitch. Again a
purl stitch, one knit stitch, and at last again you can see here this is a simple net stitch from the front side. So make here a purl stitch from the back front side, sorry. And now these are the 17 stitches. So make here only simple net stitch. जो लास्ट की 17 बची हुई हैं उनमें भी सिंपल सीधा बुनते हुए इन्हें सीधा बुन लें. एंड अगेन दी 17 स्टिचेस फ्रॉम द फ्रंट साइड मेक सिंपल नेट स्टिच एंड कम टू दैट दिस पॉइंट. तो इसे यहाँ से बिन लें, आगे से भी इन 17 स्टिचेस को बिन लें और इस जगह पे आ जाए. ओके, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय 17 स्टिचेस. तो इन 17 स्टिचेस को सिंपल सीधा बिनने के बाद अब यहाँ देखिएगा ये जो बीच के 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो जस्ट टेक 2 स्टिचेस, 1 simple stitch and 1 purl stitch. Take these 2 stitches and make a simple knit stitch from the back side. दोनों को लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा दोनों को लिया और पीछे से इसमें सीधा बुन दिया. Again take these 2 stitches and make 1 simple knit stitch. फिर से इन दोनों को लिया और सिंपल बुन दिया. अगेन इन दोनों को लिया, सीधा बुन दिया. फिर से इन दोनों को लिया और सीधा बुन दिया. एंड नाउ आई हैव ओनली 1 स्टिच हियर, सो मेक अ सिंपल नेट स्टिच इन इट. Okay, now I have these 17 stitches. So make 1 simple knit stitch in all these stitches and from the back side make 1 simple knit stitch. Okay, now look, and from the back side these 6 stitches which you have make here a simple knit stitch. You can see 1 2 3 4 5 6. So make पर्ल स्टिच फ्रॉम द बैक साइड हियर. ओके, ये जो 6 स्टिचेस हैं इनको बैक साइड से आपको उल्टा बिनना है. तो जस्ट कीप द थ्रेड एट योर साइड एंड मेक अ पर्ल स्टिच 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 जो फंदे हैं आपके जो आगे से आपने सीधे बिने थे उनको आपको उल्टा बिन लेना है. अगेन थ्रेड एट द बैक साइड एंड नाउ मेक 1 सिंपल स्टिच इन नेक्स्ट 17 स्टिचेस. ओके, मेक 1 simple knit stitch and come to the front side, and at the front side make again simple knit stitch in these 17 stitches and come to the mid point. ये आपको 17 स्टिचेस पूरी कर लेनी है. फ्रंट साइड पे भी इन 17 स्टिचेस को पूरा करके मिड वाले पार्ट पे आना है जहाँ पे ये 6 फंदे हैं. ओके, नाउ आई एम अगेन एट द फ्रंट साइड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय दी 17 स्टिचेस बाय निटिंग सिंपल नेट स्टिच. तो इन सबको फ्रंट साइड पे भी मैंने 17 फंदे पूरे सीधे बुन लिए हैं. एंड नाउ आई विल decrease these 6 stitches. So okay, now see, this is the second number stitch 1 2 and 3. I will divide it in 2 parts, these 3 stitches and these 3 stitches. So just hold the second one from the front side and keep the front one stitch at the मिड. ओके, ये बीच वाली को मैंने ये वाली इस वाले सिलाई में ले ली और जो फ्रंट वाली थी उसको मैंने इस सिलाई पे डाल दिया. नाउ कीप इट एट लाइक दिस. इसको इस तरीके से रखिए. 1 1 2 and 3. Now knit all these 3 stitches from the back side.
इन तीनों को आपको इस तरीके से बिन देना है, जैसे आप गले वगैरह में चोटी बनाते होंगे सेम वही पैटर्न आपको यहाँ करना है। 3 स्टिचेस को एक साथ आपको घटाना है। ये देखिए, अगेन इन these 3 stitches, again take the mid one from the front side like this, and this is the first stitch, so just hold it here, okay, and the second one will be in the front side. Second stitch is now at the number 1 and the first stitch is now at the number 2nd. Okay, just cross it like this, just cross these 2 stitches like this, and now take all these 3 stitches, इन दोनों को, आगे के फ्रंट के 2 स्टिचेस को आपको क्रॉस करना है सिर्फ, और 3 स्टिचेस को एक साथ लेना है। टेक ऑल दीज 3 स्टिचेस एंड नाउ knit it from the back and 3. Now see, okay, and now the last 17 stitches, knit simple, knit stitch here. अब इन बाकी के 17 स्टिचेस में आपको सिंपल नेट स्टिच कर लेनी है। सो नाउ यू कैन सी हियर, मेक 1 2 and 3 means 6 round, 6 rows. So just make it, and one more row with the simple knit stitch, and 4 more, means just complete this row, and after that make total 6 rows of simple knit stitch, and after that I will make these holes. So यहाँ पे इस रो को बिनने के बाद 6 और रो बना लीजिए आप, सीधी, फिर बैक साइड से, फिर फ्रंट साइड से, फिर बैक साइड से, फिर फ्रंट और फिर बैक साइड से, और सारी ही जो आपकी रोज हैं वो सिंपल नेट स्टिच मीन्स सीधा ही बनेगा। सो मेक बोथ साइड सिंपल नेट स्टिच एंड कंप्लीट 6 rows. Now you can see I have completed my rows, and now I will divide it in 2 parts. रो कंप्लीट होने के बाद अब मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो जितने भी मेरे फंदे हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है देखिएगा यहाँ से, तो 18 फंदे एक तरफ रखूंगी। आई विल टेक 18 स्टिचेस एट वन साइड एंड 18 स्टिचेस एट द नेक्स्ट साइड. So 2, 4 and 18, this is the midpoint, so I will use a marker here. ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे एक मार्कर को यूज कर लेंगे। आप चाहे तो मार्कर यूज करें, ना चाहे तो कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। Now start to make holes. Just knit these 2 stitches first of all, and now make a hole like this. Just this is the thread, so keep it at your side and make one simple knit stitch like this. So you can see here I have 4 stitches. Again knit 2 stitches, again keep the thread at your side and make one simple knit stitch. Knit 2 stitches. 2 स्टिच को पहले एक बार बिन लेंगे, उसके बाद धागे को आगे करेंगे और एक सीधा बुन लेंगे, तो इससे एक जाली बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी द होल्स। अगेन knit 2 stitches. ओके, नाउ रिमूव द मार्कर। मार्कर को रिमूव कर देंगे और अब यहाँ से साथ में ही जाली बनाएंगे और साथ में ही घटाएंगे। सो नाउ लुक हियर, just keep the thread at your side and now knit these 2 stitches together. Okay, make one knit stitch, एक सीधा बुन लिया, अगेन धागे को आगे किया, 2 स्टिचेस को एक साथ बुना,
एक सीधा बुन लिया. Again keep the thread at your side and these 2 stitches, you can see there is 2 stitches. Knit these 2 stitches together. Again knit 2 stitches together. Make one simple knit stitch. Keep the thread at your side and knit these 2 stitches together, and at last make one simple knit stitch. From the back side, make only simple knit stitch. You can see just knit it like this. Again knit this, so you can see the hole. Again simple knit stitch and knit this one like this. Now you can see ना, ये देखिए जाली किस तरीके से बन गई है. So make one simple knit stitch in all these stitches and make 4 more rounds. This is the second one. After that make 4 more rows to complete this. I have completed my rows. मेरी सारी rows complete हो चुकी हैं. And now just end your work. Knit 2 stitches. And now keep this stitch at this side and again knit 2 stitches. Again keep this one at the left side needle and knit these 2 stitches again. फिर से इसको इस फंदे पे, इस सिलाई पे ले लिया और 2 फंदों को एक साथ बिन दिया. अगेन इसे इस वाले पे ले लिया और इन दोनों को एक साथ बिन दिया. Just do this process and complete your work. Now you can see my booty is ready. Now let's start to do the crochet work. अब यहाँ पे crochet work करेंगे. So you can see the rows here. So just leave this row and take the second one. एक रो को छोड़ देंगे और जो सेकंड वन, ये वाली रो है, इसी को यहाँ से, ये देखिएगा, यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे. जस्ट ऐड योर थ्रेड प्रॉपरली. Just fold it like this, and now you can properly see the row. And now start to make the single crochet in each stitches. Start with one chain. Just insert the hook in the stitch and make one single crochet. Again in the next stitch and make one single crochet. So only make one single crochet in each stitch. You can see the stitch. Make one single crochet here. Now see. Okay, make one single crochet and complete the row. Now see, I have done it. And do the same process here also. यहाँ भी करना है आपको same work को ही. So insert the hook in the first stitch. Add your thread. Make one chain and start to make one single crochet in each stitches. Okay. एक चेन से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी यहाँ पे चेन्स आपको दिख रही हैं, जितने भी स्टिचेस दिख रही हैं, उन सब में आपको एक सिंगल क्रोशे बना के ऐसे ही रेडी करना है. सो जस्ट मेक ओनली वन सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिचेस एंड कंप्लीट योर वर्क. एंड नाउ जस्ट
turn your work and let's start to sew it with the help of needle. ओके, निडल के हेल्प से इस पार्ट को सिल लेंगे, पूरा इस पार्ट को सिल लेंगे और इस पार्ट को सिल लेंगे। नाउ माई बूटी इज रेडी, जस्ट टर्न इट। इसको सीधा कर ले इस तरीके से। देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। नाउ आई हैव वन स्ट्रिंग, सो जस्ट इसे इस तरीके से जितने भी होल्स बनाए हैं आपने उसमें इस तरीके से डालते हुए इसे पूरा कवर कर लें। सो नाउ सी व्हाट अ लवली एंड ब्यूटीफुल ब्यूटी दिस इज। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।